नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी होने वाले हैं। इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 31 दिसंबर 2023 की सुबह 7:30 पर देवगुरु मेष राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल से चलने वाले हैं। और 9 अक्टूबर 2024 तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहने वाले हैं। गुरु की मार्गी चाल सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाली है और इसका देश, काल और वातावरण के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में एक विशेष और अलग प्रभाव गुरु बृहस्पति साल 2024 की शुरुआत से ही देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव और कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं और पिछले समय में टेढ़ी चाल चल रहे थे तो मिथुन राशि के जातकों को कई प्रकार की समस्याएं करियर से जुड़ी हुई मिल रही थी, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई मिल रही थी, शिक्षा से जुड़ी हुई मिल रही थी, संतान को लेकर समस्याएं हो रही थी। गुरु मार्गी होते ही आपके जीवन में किन किन मामलों में कैसा प्रभाव डालेंगे, ये सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है और सबसे प्रभावशाली, सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु को संतान, शिक्षा, धन, वैवाहिक जीवन, आध्यात्म, धर्म, कर्म, इन सब विषयों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर देवगुरु बृहस्पति का ही अधिपत्य होता है। गुरु को धनु और मीन राशि का स्वामी माना जाता है और मकर राशि इनकी नीच राशि होती है, कर्क राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है। किसी भी इंसान की कुंडली पर जब गुरु प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो कई प्रकार की सफलता और बेहतर प्रभाव जीवन में डालते हैं। गुरु अगर बलवान होते हैं तो ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बृहस्पति बलवान हो, जातक ईमानदार, परोपकार से भरा हुआ, सात्विक विचारधारा का होता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान की परिपूर्णता भी होती है। गुरु प्रभावी हो, उत्तम कुल में विवाह, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलता है, संतान से सुख प्राप्त होता है। गुरु प्रभावी हो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति हमेशा उत्सुक रहता है और सदैव सत्य के मार्ग पर भी चलता है। गुरु के बारे में तो ऐसा भी कहा गया है कि अगर जन्म कुंडली पर गुरु केंद्र में विराजित हो, यानी राशि के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव पर गुरु मौजूद हो और शुभ अवस्था में हो, यानी सूर्य के द्वारा अस्त नहीं होने चाहिए, शनि राहु केतु के प्रभाव में नहीं होने चाहिए, डिग्री वाइज कमजोर नहीं होने चाहिए, तो केंद्र में विराजित गुरु कुंडली के 1 लाख दोषों का समन करते हैं, यानी नाश करते हैं। वहीं पीड़ित गुरु कई प्रकार की समस्याएं जीवन में देते हैं। गुरु अगर अशुभ होते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में धैर्य की कमी बनती है, शारीरिक कष्ट में जातक परेशान रहता है, खास तौर से थायराइड, पेट से जुड़ी हुई समस्या परेशान करती है, डायबिटीज की समस्याएं भी परेशान करती है। गुरु पीड़ित होते हैं तो शिक्षा में अवरोध का सामना करना पड़ता है, धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी होती है, संतान उत्पन्न करने में समस्याएं होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिल सकता है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मिथुन राशि वाले जातकों, 31 दिसंबर 2023 को देवगुरु आपके राशि के 11वें भाव में मार्गी होने वाले हैं।
और आपके राशि के लिए वैवाहिक भाव और कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। लाभ भाव पर गुरु का मार्गी होना आपके जीवन में कई प्रकार की संभावना निर्मित कर रहा है। कुंडली के 11वें भाव से मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, लाभ के बारे में, कर्म के द्वारा उपार्जित धन के बारे में, बड़े भाई के बारे में विचार करते हैं। 11वें भाव पर गुरु प्रभावी होकर पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखने वाले हैं, सप्तम दृष्टि से आपके राशि के संतान भाव को देखने वाले हैं, नवम दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु के मार्गी होते ही यदि आपके जीवन में अविवाहित है, विवाह की कामना लेकर यदि आप जीवन में चल रहे हैं, गुरु बृहस्पति इसमें आपको विशेष सकारात्मकता दे सकते हैं। आपके विवाह होने की संभावना पूर्ण रूपेण बन सकती है। नए रिश्ते आपके जीवन में आने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए मिथुन राशि वाले जातक पिछले समय से यदि आप समस्याओं का सामना ज्यादा कर रहे हैं, बार बार पार्टनर के साथ झगड़े या लड़ाई की स्थिति बन रही है, गुरु मार्गी होते ही आपके वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य का भरपूर सहयोग आपको देने वाले हैं। दाम्पत्य साथी आपका भरपूर सहयोग करने जा रहा है। कर्म क्षेत्र के मामले में आपका वर्चस्व काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। चाहे आप नौकरी पेशा हो या व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़कर काम कर रहे हो, मिथुन राशि के सभी जातकों के जीवन में गुरु मार्गी होते ही उत्तम परिणाम करियर के दृष्टिकोण से आपको प्रदान करने वाले हैं। वर्तमान समय में जो जातक काउंसलर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं, मठाधीश हैं, पुजारी हैं, कथावाचक हैं या ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं, आपको सफलता की विशेष संभावना इस समयावधि में मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर प्रभाव डालेंगे तो शिक्षा में उन्नति और प्रगति की विशेष संभावना बन रही है। गुरु के मार्गी होते ही आपके मन में सकारात्मक विचारधारा, शिक्षा को लेकर एकाग्रता और यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की योजना बना रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठना चाहते हैं, पूर्ण रूपेण मनोबल के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं तो विद्यार्थियों को इस समयावधि में अनुकूल प्रदर्शन से अनुकूल सफलता यानी विशेष सफलता की संभावना भी मिल सकती है। मिथुन राशि के बहुत सारे जातक कर्जों की वजह से परेशान हैं। कर्जों से निपटने के प्रबल अवसर बृहस्पति के मार्गी होते ही मिल सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कई अटके और लटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य आपके जीवन में आसानी से पूरे करवाने वाले हैं। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर जाने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को पिछले समय से मार्गी बृहस्पति के वक्री बृहस्पति के प्रभाव से धन को बचत करने में आपको कठिनाई हो रही थी। संचय आपके जीवन में धन का होगा। धन आप बचत करने में सफल रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के लिए भी समय बेहतर रहेगा। सेकंड हाउस से परिवार का विचार करते हैं और यहां पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिवार के सदस्यों के बीच में एकाग्रता, उत्साह की बढ़ोतरी होने की विशेष संभावना मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकती है। भाई बहनों के साथ, घर के बड़े सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे और बेहतर बने हुए रहने वाले हैं। इस प्रकार का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व दो विशेष सावधानियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहला तो मिथुन राशि वाले जातकों को कई कार्य को एक साथ करने से जीवन में बचना चाहिए। कर्म क्षेत्र के मामले में जब आप एक कार्य में सफल हो जाएं, तभी आपको दूसरे कार्य में इन्वॉल्व होना है। उसके साथ साथ दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस से जरूर बचना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में यदि आपसे अनुभवी व्यक्ति कोई आपको सही राय दे रहा है, उसको यदि आप लेने का प्रयास करते हैं तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। धार्मिक दिशा में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है।
बृहस्पति जनित श्रोता को प्राप्त करने के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को केले के पौधे के समीप बृहस्पतिवार के दिन यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर बनेगी। और बृहस्पति के मंत्रों का जप भी आपको करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो यदि आपको संतान से संबंधित, कर्म क्षेत्र से संबंधित या वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या आपके जीवन में बनी है, उससे आपको निजात मिल सकती है। गुरु जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को गौ सेवा करना, गायों को हरा चारा डालना, गायों को ग्रास डालना काफी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।